Hello, and welcome to the channel Learn with Piyush. My name is Piyush, and I am here to help you guys out, and guide you also, है ना। तो बेसिकली अभी जिन्होंने भी मेरी लेटेस्ट वीडियो देखी है, मतलब इससे ठीक पहले वाली, जिस वीडियो में मैंने क्लियरली और बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है चीज़ों को कि प्रैक्टिकल के मार्क्स कैसे मिलेंगे, किस बैच के, मतलब अगर आप कहाँ किस बैच से बिलोंग करते हो, अगर आप इस साल के हो, पिछले साल, जब भी हो, मतलब जो भी है, हर एक चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई थी। तो आई जस्ट होप कि वो वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी होगी। हाँ, थोड़ी सी लंबी थी ज़रूर, बिकॉज़ अब जब इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं तो वीडियो लंबी खिंच जाती हैं, है ना। मुझे वो शॉर्ट में गलत फलत बता के निकलने वाली आदत मेरे में नहीं है। मैं कुछ भी बता रहा हूँ तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊँगा, या तो फिर मैं नहीं बताऊँगा, है ना। तो बेसिकली क्या है कि कई बार क्या होता है कि अगर कोई टॉपिक रेज होता है तो अ सिंगल वीडियो इज़ नॉट सफिशिएंट टू एक्सप्लेन इट, है ना। मतलब एक सिंगल वीडियो से कई बारी चीज़ें एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, तो आई नीड टू एक्सप्लेन इट इन अदर वीडियोज़ ऑल्सो। तो और हाँ, वो 15 मिनट जो है वो 14 मिनट की वीडियो थी। अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो जाके पहले देखो, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी चीज़ें छूट गई थी और वो छोड़नी पड़ी, बिकॉज़ ऑब्वियसली अगर मैं सारी चीज़ें लपेटता तो फिर वो वीडियो 15-20 मिनट के ऊपर जाती, और वो मुझे नहीं लगता कि सही होता, है ना। तो आज जो भी चीज़ें छूट चुकी है वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। जो भी तुम्हारे डाउट्स थे, जो भी आप लोगों के डाउट्स थे, वो मैंने कमेंट्स में देखे। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता हूँ, किसी का अगर रिप्लाई नहीं कर पाया तो आई एम सॉरी, बट मैंने तुम्हारे कमेंट ज़रूर पढ़े होंगे। तो आज हम कुछ कमेंट्स हैं जिसके ऊपर बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ अगर तुम नए हो तो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो शेयर करो और लाइक कर दो वीडियो को। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, और ये चैनल तुम्हें अगर हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ हेल्प मी ग्रो, है ना। क्योंकि अगर कोई चैनल ऑथेंटिसिटी दे रहा है आज के डेट में इस टॉपिक के ऊपर, ज़्यादा तो वीडियोस बनते नहीं हैं, बट जो भी बनाते हैं क्लिकबेट करते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट ठीक है, तुम नए हो सब्सक्राइब करो, पुराने हो तो थैंक यू सो मच। हम आते हैं सीधे वीडियो के ऊपर। वीडियो ये है कि अभी सीबीएसई ने, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। हाँ, तो अभी क्या है कि सीबीएसई ने एक वो निकाला था, नोटिस निकाला था 24 तारीख को, जो कि नोटिस तुम्हारे सामने दिख रहा है। दिस वॉज रिगार्डिंग कि हाउ द स्टूडेंट्स विल गेट प्रैक्टिकल मार्क्स, है ना, फॉर द टर्म 2 एग्जामिनेशन और बोर्ड एग्जामिनेशन 2022। तो अभी क्या है कि रेगुलर वालों का तो पता है, प्राइवेट वालों का कुछ मिसिंग है बहुत सारे का, जैसे कि थर्ड कंपार्टमेंट का मिसिंग है। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं कि जो पूछ रहे हैं कि मैं पुराने बैच से हूँ, मुझे कैसे मिलेगा एंड ऑल। तो पहली बात तो ये कि मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बताया है, ठीक है, तो तुम वो जाके देखो। रही बात थर्ड कंपार्टमेंट की, वो कुछ बातें छूटी हुई है तो वो भी मैं आज क्लियर कर देता हूँ। फिर उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट रहेगा तुम लोगों को। फिर भी अगर रहे तो कमेंट में बताने में कोई शर्माना मत, मुझे बताना, आई विल डेफिनेटली क्लियर इट आउट, ठीक है। तो अगर तुम इस नोटिस को मैं एक बार समराइज़ करूँगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनेगी और कम टाइम में मैं कोशिश करूँगा सभी चीज़ों को समराइज़ करने की। तो सबसे पहले अगर तुम इस नोटिस का अगर सब्जेक्ट पढ़ पाओ तो वो लिखा हुआ है कि गाइडलाइंस फॉर कंडक्टिंग प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, और प्रोजेक्ट कह लो, इंटरनल असेसमेंट कह लो, 10th 12th के रिगार्डिंग है ये नोटिस। और बेसिकली ये नोटिस जो है ना, ये नोटिस स्कूल्स को भेजी जाती है ना। क्यों? क्योंकि रेगुलर वालों का जो प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि मेरे टाइम पे भी जो प्रैक्टिकल हुआ था, तो मुझे इस नोटिस से कोई मतलब था नहीं। मुझे स्कूल वालों ने कॉल किया कि फ़लाने दिन को आपका प्रैक्टिकल है, आपको अपनी प्रैक्टिकल बुक तैयार करके लानी है, उस दिन वाइवा होगा नॉल सब कुछ, और वो समय पर हुआ। और फिर उसके बाद ठीक है, वी वर रिलैक्सड और नंबर भी अच्छे मिले थे। लाइक आई गॉट आउट ऑफ 120 आई गॉट 119, 119 नंबर मिले थे मुझे। शायद 120 का होता है, आई गेस। अगर नहीं तो फिर आई थिंक 100 का होता, तो 99 आई गॉट। ओनली 1 मार्क्स आई वॉज नॉट एबल टू अचीव इट, बट ठीक है, दैट वॉज अ डिसेंट मार्क। लेकिन प्राइवेट वालों के साथ क्या होता है कि प्राइवेट वालों को कोई गाइड करने वाला नहीं होता, यानी कि स्कूल हैज़ नो एनी काइंड ऑफ अथॉरिटी टू इंटरप्ट इन बिटवीन, है ना। और स्कूल वाले हेल्प भी नहीं करते जनरली। तो इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया था कि तुम लोगों की हेल्प कर पाऊँ, और कर भी पा रहा हूँ बहुत हद तक। सो ये उसके रिगार्डिंग नोटिस है, ठीक है। मैं सीधे नीचे आऊँगा। ये जितने भी जनरल पॉइंट है, फिर डेट फॉर कंडक्ट है, ये सारे पॉइंट हमारे काम के नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं ना। अगर आपको पढ़ना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इस नोटिस का लिंक डाल दूँगा, तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, तुम उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। और मैं तो कहूँगा कि मेरे वीडियो बनाने के बाद एक बार तुम पढ़ना वो नोटिस, है ना, क्योंकि वो बेहतर होता है, तुम्हें फिर खुद से भी क्लियर होती हैं चीज़ें, है ना। तो मैं सीधे पॉइंट की बात पे आता हूँ।
ये क्लास 10th की बात कर लेते हैं ना, दिस इज़ फॉर क्लास 10th, ऑल राइट। अगर तुम ये देख सको यहाँ पे क्या है, दिस इज़ क्लास 10th, ऑल राइट, रेगुलर स्टूडेंट्स। तो रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं कि रेगुलर स्टूडेंट का प्रैक्टिकल कैसे मिलेगा। मतलब मैं रेगुलर वालों का इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम्हें कंपैरिजन पता चल जाए कि दोनों में आखिर फ़र्क क्या है, मेजरली फ़र्क क्या है, वो तुम्हें पता चल जाएगा, है ना। कि द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस कह लो या प्रोजेक्ट कह लो शैल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल देमसेल्व्स फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स ओनली एज पर द करिकुलम ऑफ द सब्जेक्ट कंसर्न। तो स्कूल के द्वारा वो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा रेगुलर वालों के लिए, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनर, तो कोई भी एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं आएंगे आपके स्कूल में, आपके स्कूल के टीचर ही वो प्रैक्टिकल कंडक्ट करवाएंगे। 10th में ज़्यादा झोल नहीं होता है, ठीक है। अब 10th के प्राइवेट वालों की बात कर लेते हैं। देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन असेसमेंट। हाँ, एक चीज़ और, ये बताने से पहले मैं एक कमेंट मेरे दिमाग में आया। मेरे कमेंट में एक कमेंट आया था कि किसी यूट्यूबर ने, मुझे नहीं पता किसका नाम है, उसने नाम नहीं बताया, उन्होंने बताया था कि मतलब कुछ मतलब उल्टा पुल्टा बताया था कि पिछले वालों के भी थर्ड कंपार्टमेंट वालों के कैरी फॉरवर्ड होंगे, पता नहीं क्या जो भी बताया था वो गलत बताया था। मैं तुम्हें नोटिस कि लाइन बाय लाइन तुम्हें समझा रहा हूँ, एटलीस्ट उस पर तो तुम ट्रस्ट करोगे ना। मैं झूठ बोल सकता हूँ कब, जब मेरे सामने नोटिस नहीं हो। मैंने तुम्हारे सामने ओपन कर रखा है ऑफिशियल नोटिस, अब मैं क्या झूठ बोलूँगा इसमें। तो जो भी है मैं उसको ही क्लियर करता हूँ, ठीक है। तो क्या है, देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स। मतलब 10th में जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हो, तुम्हारे लिए कोई सेपरेट प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंप्यूटेड। यहाँ पे देखो शैल बी है, अब ग्रामर कुछ लोगों को नहीं आती है, गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो उनकी गलती है। शैल बी है, शैल बी मतलब किया जाएगा। द मार्क्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, मतलब जो भी मार्क्स तुम्हें प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के मिलेंगे, शैल बी कंप्यूटेड ऑन प्रो राटा बेसिस बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन थ्योरी एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द बोर्ड इफ नॉट कैरीड फॉरवर्ड एज पर रूल्स ऑफ द बोर्ड। अगर 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 यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी हैं, 10th वालों ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं तो तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स प्रो राटा बेसिस पे मिलेंगे। मतलब ये है कि जो तुम स्कोर करोगे थ्योरी में, टर्म 2 का जो तुम्हारा एग्ज़ाम होगा उसके थ्योरी में जितना स्कोर तुम्हारा होगा उसके हिसाब से बोर्ड अपने आप कैलकुलेट करके तुम्हें प्रैक्टिकल में मार्क्स दे देगी। ये तब होगा जब अगर वो तुम्हारे पुराने मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। नो एक्शन इज़ डिजायर्ड फ्रॉम द स्कूल्स इन दिस रिगार्ड। और इस चीज़ में स्कूल की कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, ये सारे काम सीबीएसई खुद करेगी। सीबीएसई ने ये क्लैरिफाई किया है। नोटिस की लाइन पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है, नोटिस की लाइन पे तुम ध्यान दो। तो कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे हाथ में प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं है, ना ही ऐसे हैं ना ही वैसे हैं। अगर पिछले वाले मार्क्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं तो भी अच्छा है, अगर थ्योरी वाले मार्क्स फॉरवर्ड होते हैं तो भी अच्छा है, तुम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ऑल आई वुड सजेस्ट कि अपने थ्योरी पे फोकस करो, अपनी थ्योरी पार्ट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि तुम्हारे प्रैक्टिकल में भी अच्छे नंबर मिले अगर पिछले वाले कैरी फॉरवर्ड नहीं होते हैं तो। समझ रहे हो, मेरा सजेशन ये रहेगा कि तुम अपने थ्योरी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो ताकि तुम्हारे थ्योरी में बहुत अच्छे नंबर आए और उसके हिसाब से प्रैक्टिकल में भी सीबीएसई तुम्हें अच्छे नंबर ही दे, ठीक है। क्लियर हो गया, अब इससे ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं क्लास 12th की। तो रेगुलर स्टूडेंट्स की बात करूं तो फॉर द रेगुलर स्टूडेंट्स स्पॉन्सर्ड थ्रू एलओसी, मतलब एलओसी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट में जिन भी स्टूडेंट्स का नाम है क्लास 12th में, बेस्ड ऑन द एलिजिबिलिटी बोनाफाइड, मतलब ये मैं मजाक कर रहा हूँ बट ठीक है, ये स्कूल वालों के लिए है। उनका स्कूल में होगा यार, सबको पता होता है 12th का स्कूल में होता है, कैसे होता है। मैं भी 12th में था, मेरा भी स्कूल में हुआ था, मुझे कोई मतलब था नहीं इन सब चीज़ों से। मैं सीधे बात करूँगा प्राइवेट वालों की। प्राइवेट वालों को इस बार 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ध्यान से सुनना, ठीक है। 2 कैटेगरी में बांट दिया गया है, कैसे वो बताता हूँ मैं। देयर विल बी नो सेपरेट, यहाँ भी पढ़ो, लाइन पढ़ो। देयर विल बी नो सेपरेट प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स। प्राइवेट कैंडिडेट्स के लिए कोई सेपरेट से प्रैक्टिकल की एग्जामिनेशन नहीं करवाई जाएगी। जैसे कि रेगुलर वालों की होगी ना, स्कूल वाले करवाएंगे, उसमें एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आएगा। प्राइवेट वालों का कोई भी प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा। क्लियर है पहला लाइन। कैटेगरी की बात करते हैं, कैटेगरी नंबर ए, दिस इज कैरिंग ओवर ऑफ मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स। आई होप आर का मतलब रिस्पेक्ट ऑफ हो, बट उसको इग्नोर कर सकते हैं। मतलब ये है कैरिंग ओवर ऑफ मार्क्स, किसके मार्क्स कैरी हो जाएंगे, किसके प्रैक्टिकल के मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे एज इट इज़, कॉपी पेस्ट, समझ रहे हो, वो पढ़ो।
द प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ प्राइवेट कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन 2021-22 who had appeared as regular candidates in session 2020 to 2021 2020-21 सेशन में अपीयर हुए थे एज अ 12th कैंडिडेट, यानी कि जिन्होंने अपनी 12th 2021 में पास की थी, whose marks are available in the result data of last year, और जिनके मार्क्स रिजल्ट डेटा में अवेलेबल हैं। तुमने जब रिजल्ट डाउनलोड किया होगा जो तुम्हें स्कूल से मिला था, अगर उसमें प्रैक्टिकल के मार्क्स जो दे रखे हैं, दैट विल बी कैरीड ओवर फॉर बोर्ड्स एग्जामिनेशन फॉर सेशन 2021-22। These candidates will not be required to appear in the practical examinations. इन कैंडिडेट को अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है प्रैक्टिकल के एग्जामिनेशन में। एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ मैं, ध्यान से दोनों, ठीक है, ध्यान से, कि जो भी स्टूडेंट्स 2020-21 में उन्होंने अपनी 12th पास की थी, यानी कि अभी जो 2022 में बोर्ड हो रहा है और एक 2021 में जो बोर्ड कैंसिल हो गया था कोविड की वजह से, जिसके अंदर स्कूल वालों ने अपने हिसाब से रिजल्ट दिया था, मतलब वो पॉलिसी आई थी, बट रिजल्ट तो मिला ना, रिजल्ट तो मिला। तो जो रिज़ल्ट, यानी कि आप 2021 में, सपोज मैं बच्चा हूँ, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं 2021 में पास आउट था और अभी मैं 2022 में एज अ प्राइवेट कैंडिडेट अपीयर हो रहा हूँ पेपर देने के लिए। तो मैं चूँकि 2020-21 बैच का बच्चा हूँ और मेरे प्रैक्टिकल में 100 में से 99 आए हैं, तो इस बार भी CBSE मेरे इस 2022 वाले रिज़ल्ट में प्रैक्टिकल का वही 99 मार्क्स उठा के चिपका देगी। समझ रहे हो बात? क्योंकि मैं 2020-21 बैच का बच्चा हूँ। अगर मैं 2020-21 बैच का बच्चा नहीं हूँ, मैं किसी और, अब देखो 2020-21 में क्या होता है, 2020-21 बैच में कौन कौन से आते हैं? पहला कैटेगरी आएगा इम्प्रूवमेंट। अगर तुम इम्प्रूवमेंट कैटेगरी के हो, इम्प्रूवमेंट एक ही बार दे सकते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो जो 2020 में पास आउट था वही इम्प्रूवमेंट दे सकता है, ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर तुम 2020 के हो और अभी इम्प्रूवमेंट एज ए इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट दे रहे हो, तो तुम्हारा मार्क्स कॉपी पेस्ट हो जाएगा, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर तुम्हारा कंपार्टमेंट लग गया और तुम ये पहला कंपार्टमेंट दे रहे हो, फर्स्ट कंपार्टमेंट, इट्स योर फर्स्ट कंपार्टमेंट, तो तुम्हारे मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। अगर ये तुम्हारा सेकंड कंपार्टमेंट भी है तो भी तुम्हारे मार्क्स चिपक जाएंगे। अब पूछो सेकंड कंपार्टमेंट कैसे, वो भी बताता हूँ मैं। तुम्हें रिजल्ट मिला होगा जुलाई में 12th की, ठीक है, जुलाई में तुम्हें रिजल्ट मिला होगा, फिर तुम्हें पता चला होगा कि अरे ये तो मेरी कंपार्टमेंट लग गई, अब मुझे कंपार्टमेंट का पेपर देना होगा। तुमने अपना पहला कंपार्टमेंट का पेपर दिया होगा अगस्त सितंबर वाले पेपर में, 2021 की बात कर रहा हूँ, 21 में हुआ था ना, अगस्त सितंबर में पेपर हुआ था ना, तो तुमने उसमें दिए थे। अब मान लो उसमें फिर से तुम्हारा कंपार्टमेंट लग गया, तो वो तुमने अपना पहला कंपार्टमेंट तो वहीं दे दिया। अब ये तुम्हारा क्या होगा, दूसरा कंपार्टमेंट होगा, लेकिन हो तो तुम 2020-21 बैच के, तो तुम्हारे मार्क्स भी चिपक जाएंगे। तो फर्स्ट कंपार्टमेंट, सेकंड कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे रिलैक्स रहो, तुम्हारे मार्क्स पिछले वाले उठ के चिपक जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम उससे पिछले वाले बैच में, जिसके अंदर थर्ड कंपार्टमेंट आते हैं, फेलियर आते हैं, ये सारे कैटेगरीज के बच्चे आते हैं, उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले एक और लाइन है कि ओनली इन केस ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव फेल्ड लास्ट ईयर इन प्रैक्टिकल्स, यानी कि 2020-21 में प्रैक्टिकल में फेल हो गए थे, विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इन 2021-22। तो मतलब क्या है कि अगर तुम 2020-21 बैच के बच्चे हो, मतलब 2021 में तुमने 12th पास करी है और तुम्हें प्रैक्टिकल में फेल कर दिया गया है, तो तुम्हें प्रैक्टिकल का एग्जामिनेशन देना होगा। अब वो कहाँ देना होगा, तुम पूछोगे भैया कहाँ दें, तो उसके लिए तुम अपने जिस स्कूल से तुमने पास की है 12th, तुम्हें वहाँ से फ़ोन करना है, तुम्हें वहाँ पे जाना है, जो भी करना है कॉन्टैक्ट करो एंड आस्क देम कि मेरा ऐसे प्रैक्टिकल में फेल हुआ है, मैं प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अपीयर हो रहा हूँ, मुझे बताओ प्रैक्टिकल के मार्क्स एग्जाम कहाँ पे कैसे देने हैं, वो तुम्हें हेल्प करेंगे, ठीक है। क्लियर है अब आई डोंट थिंक एनी काइंड ऑफ लाइक कोई भी मतलब तुम्हें डाउट होगा अब, ठीक है। चलो फटाफट से अब दूसरे कैटेगरी की बात कर लेते हैं, मार्क्स ऑन प्रो राटा बेसिस इन रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेट स्टूडेंट्स। अब प्रो राटा बेसिस पे कौन कौन से स्टूडेंट को मार्क्स मिलेगा जो कि प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे अपीयर होने वाले हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ candidates prior to session 2020-21, that is 2019-20 and before, marks prescribed for practical examination shall be computed on pro rata basis based on the marks obtained in theory examination। मतलब सुनो, अगर तुम 2020-21 बैच के बच्चे नहीं हो, मतलब तुमने पहली बार 12th अपनी 2020 में की थी या 2019 में की थी या 2017 में 18 में की थी, तो तुम्हारे प्रैक्टिकल के मार्क्स एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, तुम्हें तुम्हारे थ्योरी के बेसिस पे प्रैक्टिकल के नंबर दिए जाएंगे। अंडरस्टूड। अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरी आती है, पहली आती है थर्ड कंपार्टमेंट। थर्ड कंपार्टमेंट के जो भी इस बार थर्ड कंपार्टमेंट देने वाले हैं ना, सबको पता होगा कि उन्होंने अपनी पहली बार 12th 20 में की थी, 2020 में वो पास आउट हुए हैं, ठीक है।
2020 में वो पास आउट हुए हैं, तभी वो उन्होंने पहली कंपार्टमेंट 2020 में दी होगी, दूसरी कंपार्टमेंट 2021 में दी होगी और तीसरी कंपार्टमेंट के लिए 2022 में अप्लाई कर रहे हैं। तो अपेरेंटली थर्ड कंपार्टमेंट वाले सारे बच्चे 2020 के हो गए और 2020 के हो गए तो तुम्हारे मार्क्स प्रो राटा बेसिस पे मिलेंगे। फेलियर कैटेगरी के बच्चे तो ऑब्वियसली वो पहले वाले होंगे, है ना, तो उनके भी मार्क्स वैसे ही मिलेंगे। सीधी सी बात है, अगर तुम 2020-21 बैच के बच्चे हो तुम्हें प्रैक्टिकल के मार्क्स चिपक जाएंगे तुम्हारे, अगर नहीं हो तो तुम्हें प्रो राटा के बेसिस पे मार्क्स मिलेगा, दैट इज़ इट। अब इससे ज़्यादा क्लैरिफाई इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी। बस यही थी आज की ये वीडियो। आई होप तुम्हें अब सब कुछ क्लैरिफाई हो गया होगा। अगर हो गया है तो गिव इट अ थम्स अप और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, बोलो सब्सक्राइब करें एंड जस्ट लीव लाइक कुछ अच्छा सा मतलब प्यारा सा कमेंट छोड़ दो अगर तुम्हें पसंद आया तो। और तब तक के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू एंड टेक केयर एंड पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।